हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है फिर से आपका आज की लाइव क्लास में। लाइव क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई है आज, क्योंकि मैंने बताया ना कि 5 दिन से वाईफाई का कनेक्शन कटा हुआ था, बहुत दिक्कत थी, इसलिए क्लासेस नहीं ले पा रहा था। आज आते हैं क्लास नंबर 70 की तरफ। जी हाँ, बहुत तेजी से आरआरबी का सिलेबस मेरी तरफ से खत्म हो चुका है, हो रहा है। कुछ टॉपिक जो रह गए बीच बीच में, जो आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में बोला है, मैं उसको भी खत्म करूंगा। क्लास 75 तक सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर आपकी तैयारी, आपकी मेहनत और बहुत सारे डाउट्स हैं आपके। किस जोन से फॉर्म भरे, एज रिलैक्सेशन कितना होगा, सर मैं चश्मा लगाता हूं, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं मेडिकल में छट तो नहीं जाऊंगा सर, मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है सर, ये वगैरह वगैरह, किस जोन से फॉर्म भरूं सर, इतनी कम वैकेंसी है, मैं कैसा मेरा होगा, बहुत सारे सवाल है। कल 15 अगस्त है, मैं कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त को एक वीडियो में बनाऊंगा डिटेल में, जिसमें मैं आपको सारे आरआरबी के रूल्स, गाइडलाइंस और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर मैं बात करूंगा। फिलहाल कल का मैं इंतजार करूंगा, कल तक मैं कोशिश करूंगा खाली पाके मैं काम करूं। आज की क्लास बहुत छोटी सी है, क्लास नंबर 70 है, कम्युनिकेबल डिजीज एंड कॉजेटिव एजेंट। इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे क्लास नंबर 69 में आपने देखा था कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन से एक क्वेश्चन आता है, उसी तरह क्लास 70 से कम्युनिकेबल डिजीज से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें मैंने आपको नोट्स ऑलरेडी दे दिया था 2 दिन पहले, मैंने बताया था इसको पढ़ लीजिए, मैं कल क्लास लूंगा। 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, वो नोट्स आपने देखा होगा, वो ऑलरेडी मैंने आपको भेज दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, और वो अपलोड है। ये सारे नोट्स हैं, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, कंजक्टिवाइटिस, किस सिम्टम क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कम से कम तक इन्फेक्शन रहता है, किस बीमारी किस वेक्टर के द्वारा होता है या किस एजेंट के द्वारा होता है, ये सब आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा तो ये वीडियो आज आप बंद कर दीजिएगा, अभी देख लीजिए, बाद में पहले इसको पढ़िएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा। ये सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, आपकी एप्लीकेशन के क्लास नंबर 70 में अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे इसके डायरेक्ट एमसीक्यूज के बारे में, बात करेंगे, एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। देखिए सारे नोट्स अपलोड है और इसके बाहर से आने के चांसेस बेटा बहुत कम है। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो लगभग सारे डिजीज जो है वो कवर हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज प्रैक्टिस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। टीबी नामक बीमारी का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो क्या है? तो बहुत कॉमन सा है, चारों ऑप्शन देख लीजिए, स्टेप्लोकाइकस ऑरियस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, सिवेलिया निमोनी, तो आपको पता है दिस इज द ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, मलेरिया जो है किस वेक्टर के द्वारा फैलता है? देखिए 2 चीजें होती है, एक होता है सीए मतलब पॉजिटिव एजेंट जिसके द्वारा बीमारी हो रही है, और एक होता है वेक्टर की वो एजेंट अगर बॉडी में खुद से नहीं जा सकता तो उसको ले जाने वाला कौन है। जैसे मलेरिया के केस में प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उससे मलेरिया होता है, लेकिन उस प्लाज्मोडियम को बॉडी तक पहुंचाता कौन है? ह्यूमन बॉडी के मच्छर, फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, तो वो क्या होगा? वेक्टर। पूछ रहा मलेरिया का वेक्टर कौन है? चारों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एनाफिलीज मॉस्किटो या फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। खतरनाक काम फीमेल ही करती हैं, मेल बेचारे सीधे साधे होते हैं, उनके बस का कुछ है भी नहीं ये सब। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलरा। कॉलरा का एजेंट क्या है? सब आपने पहले पढ़ा होगा, ऑलरेडी नोट्स अपलोड किया है। एसर्सिया कोलाई, विब्रियो कॉलरी, साल्मोना टाइफी और सिलेना डिसेंट्री। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विब्रियो कॉलरी। कॉलरी का ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कॉलरी आपको पता होगा कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है, और इससे कॉलरा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेंगू फीवर जो है वो किस मच्छर के काटने से फैलता है? किस मच्छर के, मतलब मच्छर का वेक्टर कौन है? कौन सा? एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज या सैंड फ्लाई। डेंगू जो है वो एडीज के द्वारा फैलते। एडीज के साथ एक खास बात क्या है, बाकी मच्छर जो है वो गंदे पानी के आसपास पनपते हैं, डेंगू वाले मच्छर, चिकनगुनिया वाले मच्छर, ये जो एडीज वाले मच्छर हैं ये साफ पानी में उतरते। बरसात के समय में पानी भर जाता है, घरों में, टंकियों में, टायर में, कूलर की टंकी में, कई जगह पे, गमलों में, और वहां ये मच्छर पनपते हैं और डेंगू के मच्छर बड़े खतरनाक होते हैं। सीजन शुरू हो गया, 15 अगस्त के बाद सीजन शुरू हो जाता है इनका, अक्टूबर नवंबर तक भयंकर सीजन रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर दे बेटा। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी आप जानते हैं ना, कुष्ठ रोग, किस बैक्टीरिया से फैलता है? चारों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, देखा, जवाब दीजिए।
वेरी गुड, ऑप्शन नंबर पहला ही सही लग गया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्रोसी फैलाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, द वेक्टर, बेटा इस पूरे टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो इसमें भी आएगा। द वेक्टर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग, प्लेग जो है वो भी बीमारी है, बहुत फेमस बीमारी है, इसमें तो बहुत महामारी फैली थी इससे। प्लेग जो है किस वेक्टर के द्वारा फैलता है? मच्छर से, फ्ली से, टिक यानी खटमल से, या लूज से? तो किससे जो है मच्छर जो है प्लेग फैलता है? तो इसका सही जवाब है मक्खी तरह की होती है, फ्लिया होते हैं, बोलते हैं फ्ली बोलते हैं, उसके द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस? ये भी बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज है। ये जो है जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए कौन सा वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है? एनाफ्लीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, या सैंड फ्लाई मॉस्किटो? ठीक है, तो जहां तक इसका जवाब है वो है क्यूलेक्स मॉस्किटो। एक बार इसको आप क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, मैंने आंसर लास्ट में दिया हुआ है, गलतियां मुझसे भी हो सकती है, भगवान नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, बड़ा फेमस है ना, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड फीवर बहुत फेमस है, खासतौर पे गंदे पानी, गंदे खाने से होता है, गंदे खाने के गंदे पानी में जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण इन्फेक्शन होता है और फीवर आता है। तो कौन सा बैक्टीरिया है? चारों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, हाँ समझ में आ गया होगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी सही है, साल्मोनेला टाइफी। क्वेश्चन नंबर 9, विच वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ फाइलेरियासिस? अंग्रेजी में इसको एक और वर्ड बोलते हैं एलिफेंटियासिस, हाथी पांव, पैर जो है वो हाथी की तरह फूल जाता है। ये एक तरह का इन्फेक्शन है, प्रोटोजोल इन्फेक्शन है, जो एक मच्छर के काटने से फैलता है, मच्छर के द्वारा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, बस की वाउसेरिया बैनक्रॉप्टी इसका प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा ये फैलता है। मच्छर कौन सा? एनाफ्लीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, या सैंड फ्लाई मॉस्किटो? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे जवाब देना है कौन सा मॉस्किटो होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फाइलेरियासिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप हमेशा कि इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है क्यूलेक्स। जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है, ये भी मच्छर की स्पीसीज है, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स, मलेरी, वाइवॉक्स, प्लाज्मोडियम, ये सारे होते हैं, तो ये इसके द्वारा फाइलेरिया के मच्छर जो है वो फाइलेरिया फैलता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बेटा। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्राक्स, एंथ्राक्स बीमारी है, उसके लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? नाम से ही लग जाएगा, बहुत इजी है, ये रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड मतलब बैसिलस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बैसिलस एंथ्राक्स। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं बेटा। द वेक्टर फॉर चगास डिजीज, चगास डिजीज की बात करें तो चगास डिजीज का वेक्टर, चगास डिजीज जो होता है भैया एक बहुत ही फेमस डिजीज है, चगास डिजीज कहते हैं, और ये एक बीमारी होती, टी कुरूजी करके एक होता है प्रोटोजोआ, उससे द्वारा फैलता है, और पूछ रहे हैं कि इसका वेक्टर कौन है, किसके द्वारा ये फैलता है? तो चगास डिजीज जो है वो बेसिकली जो इसका सही जवाब है वो सीसी फ्लाई है, लेकिन एक बार फिर क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मुझे सैंड फ्लाई में दिक्कत है, लेकिन सीसी फ्लाई जहां तक श्योर है कि चगास डिजीज जो है वो कुरूजी के द्वारा फैलता है और सीसी फ्लाई जो है उसका वेक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ लाइम डिजीज? लाइम डिजीज को बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है कि लाइम डिजीज जो है बेसिकली इसका पॉजिटिव एजेंट भी याद रखना है और इसका वेक्टर भी याद रखना है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? जो लाइम मतलब होता है लाई, और लाई कभी खाए हो? लाई चना, चुरमुरा, लाई हमेशा बोरा में भर के आता है, इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ट्रिक बता रहा हूं। लाई जो है वो बोरा में भर के आता है, तो बोरा इसका पॉजिटिव एजेंट है। चार ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, देख लिया। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, बोरेलिया बर्गोडोफेरी, इसमें बोरा वर्ड आ रहा है, बोरेई, तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते बेटा। द पॉजिटिव एजेंट ऑफ येलो फीवर, येलो फीवर ही बहुत फेमस फीवर भैया, बहुत ही ज्यादा बीमारियां, खतरनाक बीमारी है। येलो फीवर के लिए पूछ रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट पूछ रहा है, वेक्टर नहीं पूछ रहा है, एजेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव एजेंट जो येलो फीवर है, आपको याद कैसे करना है? येलो फीवर जो है, आपने फ्लावर्स देखे होंगे, बड़े खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स येलो कलर के होते हैं, तो फ्लावर येलो, और ये याद कर लीजिएगा फ्लेवी वायरस, फ्लेवी वायरस से येलो फीवर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। काला आजार, ये भी बहुत बीमारी खतरनाक है। काला आजार जो है वो किसके द्वारा फैलता है? तो काला आजार जो याद कैसे करना कि जो
काला अचार होता है। अचार कभी खाया है? मम्मी लोग अचार बनाती हैं, और क्योंकि रेगिस्तान में जो है वहां पे आपको पानी वगैरह कम मिलता है, तो आप अचार के धुल को नहीं बना भाई। अक्सर जो होता है अचार, पहले आप आम काटते हैं, फिर धुलते हैं, फिर बनाते हैं। रेगिस्तान में पानी नहीं होता, तो वहां पे आम धुल के नहीं बना पाते, तो इसलिए वहां रेगिस्तान का जो अचार हो जाता है वो काला हो जाता है। ऐसे याद करना। तो काला अचार रेगिस्तान का, और रेगिस्तान मतलब डिजर्ट, और डिजर्ट का मतलब है ऑप्शन नंबर सी सही है, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई के द्वारा जो है बालू वाली जो मक्खी है उससे फैलता है काला अचार। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसका ट्रिक बताना जरूरी था ताकि आप भूले ना कभी गलती से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विच बैक्टीरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिप्थीरिया? डिप्थीरिया बहुत फेमस बीमारी है, आप जानते हैं। तो इसका नाम से, उसमें नाम में डिप्थीरिया आता है, तो उसमें याद नहीं करना है बहुत खास तौर पे। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोरनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। ओके, ये हो गया। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ व्हूपिंग कफ। व्हूपिंग कफ आप समझते हैं, गांव में इसको बोला जाता है कुकुर खसिया। कुकुर खसिया का मतलब कि जब कोई व्यक्ति खांसे तो कुत्ते की तरह आवाज निकले, कुकुर की तरह, हु हु, इस तरह से हुप की आवाज आती है, उसे व्हूपिंग कफ कहते हैं। तो व्हूपिंग कफ एक बहुत ही फेमस खांसी है, और एक बहुत ही बेहतरीन या गंदे बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। इसका नाम होता है, चार ऑप्शन ध्यान देख लीजिए, जवाब मिल गया होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रोडीटेला पर्ट्यूसिस, इससे होता है व्हूपिंग कफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ रेबीज? कुत्ता काटता है, कुत्ता और बंदर के काटने पर अक्सर रेबीज इंजेक्शन लगाया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है, क्योंकि कुत्ते और बंदर के अंदर एक वायरस होता है जिसे रेबीज वायरस कहते हैं, जिससे हमारे शरीर में रेबीज का खतरा बढ़ जाता है। वो तुरंत पता नहीं चलता है, 10 साल 15 साल बाद हमें हाइड्रोफोबिया हो जाती है, हमें पानी देखकर घबराहट होती है, बहुत खतरनाक कंडीशन होती है। तो पूछ रहा कौन सा वायरस है, तो नाम से लग रहा है भाई ऑप्शन नंबर, कौन सा वायरस है? रेबीज। कौन सा वायरस होता है? एजेंट ऑफ रेबीज, ह्यूमन HIV रेबीज, लगी रहा। ऑप्शन नंबर बी सही है, रेबीज वायरस। ये अगर ना देता, सिर्फ लैसा वायरस देता, तब आप कंफ्यूज होते। तो लाइसा वायरस याद रखना, रेबीज भी तो नाम पे लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई? सीसी फ्लाई के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है? तो अब आपको याद करने बताया था ना कि वही थोड़ी देर पहले आपने चगास डिजीज देखा था, वहां पे भी आया था। तो वैसे सीसी फ्लाई जो है, जब कोई व्यक्ति, बच्चा आपका सो ना रहा हो, तो आपको सुलाने के लिए ऐसे बोलते हैं ना, वैसे आजकल गांव में करने से बच्चे सुसु कर देते हैं, यहाँ पे सुलाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो स्लीपिंग सिकनेस याद कर लेना। स्लीपिंग सिकनेस जो है उसका जो सीसी फ्लाई के काटने से बीमारी होती है, ये ट्रिप्नोसोमा अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस है। Which of the following is the causative agent of syphilis? Syphilis is the sexually transmitted disease। और वो किस सिफिलिस जो है किस पॉजिटिव एजेंट के कारण फैलता है? नेजेरिया गोनोरी नहीं, ट्रिप्नोसोमा पैलेडियम, हिप्लोड्यूकरी, क्लेमाइडिया ट्रिकोमोनासिस। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ट्रिप्नोमेया पैलेडियम। पैलेडियम जो है इससे सिफिलिस जो है वो फैलता है। याद रखिएगा, सारे ऑप्शन आपको याद हो जाएंगे अगर आप उस नोट से पढ़ लेंगे। मुझे याद है कि बहुत कम बच्चे होंगे जो नोट्स पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने जब बोला था कि कल पढ़ लेना। द वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइम डिजीज, मैंने कहा ना लाइम डिजीज जो होता है उसमें क्या था कि एक तो भैया की बोरी में आता है, और ये खटमल के काटने से फैलता है। तो ये इसका सही जवाब है टिक्स। एक्सॉल्ट टिक्स जो होते हैं, ये जो है इनके कारण जो होते हैं, वो इसका जो एजेंट है वो क्या है? लाइम डिजीज का जो वेक्टर है वो टिक्स है। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ प्लेग? प्लेग का नाम सुना होगा आपने। तो विब्रियो कॉलेरी, स्निया पेस्टिस, बैसिलस एंथ्रासिस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटानियम। ऑप्शन नंबर इजी हो गया ना, ऑप्शन नंबर बी है, यर्सीनिया पेस्टिस। पहला से कॉलरा होता है, दूसरे से एंथ्राक्स होता है, तीसरे से टिटनस होता है, चौथे से। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर फॉर ट्रांसमिशन जीका वायरस? बहुत ही खतरनाक। जीका वायरस को फैलाने के लिए कौन मच्छर जिम्मेदार है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एनाफ्लीज है, एडीज है, और क्यूलेक्स है, सैंड फ्लाई है। सही जवाब क्या है? तो याद रखिएगा, जो आपका डेंगू वाला मच्छर है ना, वही काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, एडीज मोस्टली। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। द पॉजिटिव एजेंट ऑफ व्हूपिंग कफ, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें, सॉरी फॉर दैट। वही ब्रोडीटेला पर्ट्यूसिस, ऑप्शन नंबर ए सही। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ गोनोरिया? जैसे आपने देखा था
कि सिफेलिस एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज था, उसी तरह से गोनोरिया भी एक एसटीडी है, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो कौन? चार ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ट्रिपिनेमा पैलिडियम, निजेरिया गोनोरी, हिमोफिलस ड्यूक्रेई और क्लामाइडा ट्रिकोमाटिस। तो नाम से लग रहा है गोनोरिया शब्द किसमें आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, निजेरिया गोनोरी। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव करेंगे। विच वेक्टर इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिटिंग चिकनगुनिया? भैया चिकनगुनिया किस मच्छर से फैलता है? तो ये भी वही खतरनाक मच्छर, चिकनगुनिया, डेंगू, जीका, सब एडीज मॉस्किटो से। ऑप्शन नंबर बी, याद कर लो इसको, ऑप्शन नंबर बी से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉज स्कारलेट फीवर? स्कारलेट फीवर जो है वो किस बैक्टीरिया से फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम या विब्रियो कॉली? ये चारों का जवाब देना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको देखते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब आपको क्या मिलना है? वो है स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन, ऑप्शन नंबर ए सही है। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स सुना आपने? गांव में छोटी माता बड़ी माता कहते हैं। वायरस बहुत फेमस है, वेरिसिएला जोस्टर, वेरिसिएला है ना, तो वेरिसिएला वायरस से फैलता है। ये बहुत ये वायरल डिजीज है और पूरे शरीर में आपको पता है कि दाने निकल आते हैं। गांव में कहते हैं कि भैया पूजा करो, माता जी निकली हैं, दवाई मत खिलाओ नहीं तो रुष्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 27 का सही जवाब, चार ऑप्शन ध्यान देख लीजिए, जवाब मिल चुका है ऑप्शन नंबर बी, वेरिसिएला जोस्टर वायरस। क्वेश्चन नंबर 28। Which vector is responsible for transmitting the वेस्ट नील वायरस? ये वेस्ट नील वायरस एक वेक्टर है, मतलब एक वायरस है जो शरीर में इंटर करता है, किस वेक्टर के द्वारा? तो ये आपको यहाँ पे जवाब देना है कि कौन सा इसका वेक्टर है जिसके द्वारा ये फैलता है। तो इसका जवाब आपको खुद देना है। चारों ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, गूगल करिएगा। गूगल करने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जब आप गूगल करेंगे तो आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे, वेस्ट नील वायरस के बारे में, और जब इसको पढ़ेंगे तो आपको इसकी कुछ और इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि ये रेयर है। क्वेश्चन नंबर 29 तो इजी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर? ये बड़ा अजीब नाम सुनता ना, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर किससे होता है? रिकेट्सिया रिकेट्सी से, एर्सिना से, बोरेलिया बर्फोकेटरी से या लेप्टोस्पिरा से? तो सही जवाब इसका रिकेट्सिया है, ऑप्शन नंबर ए। और चलिए लास्ट क्वेश्चन 30 की तरफ चलते हैं। विच बैक्टीरिया कॉजेज मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस? व्हाट इज द मेनिंजाइटिस? हमारे ब्रेन की जो लेयर होती है मेनिंजेस, उसमें इंफ्लेमेशन होता है तो मेनिंजाइटिस कहते हैं, और ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है जो दिमाग पे बहुत बुरी तरह से असर करता है। नाम में उसका नाम छुपा हुआ है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। चार ऑप्शन देख लिया आपने, ऑप्शन नंबर बी सही है, नेजेरिया मेनिंजाइटिस। तो आई होप मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर इस लेक्चर को पढ़ने के बाद अगर जिन्होंने नोट्स नहीं पढ़ा है उस नोट्स को जरूर याद कर लेना बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। तो नेक्स्ट क्लास 71 में मैं उस टॉपिक की तरफ पढ़ूंगा जो लेक्चर रह गए हैं, जो आपने मुझे बताया अभी व्हाट्सएप ग्रुप में। बाकी इसके अलावा कैसे आरआरबी का फॉर्म भरना है, क्या ध्यान देना है, क्या क्राइटेरिया है, कौन से जोन से फॉर्म भरना है, सबसे बड़ा सवाल आज के लिए सर कौन से जोन से फॉर्म भरूं, सब जवाब दूंगा एक आने वाली वीडियो में एक पूरे डिटेल के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आज के इतना ही, लव यू ऑल।